मेरे प्यारे दोस्तों, आपको नमस्ते, जय माता दी, जय श्री राम। सबको मेरा आदरणीय प्रणाम है। आप लोगों का बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है मुझे। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कलयुग का अंत। आपको कैसे पता चलेगा कलयुग का अंत आ रहा है? वो आपको ऐसे पता चलेगा कलयुग के अंत के बारे में, जब ऐसा लगे कि कोई बेटा अपने बाप पे हाथ उठाने लगे तो समझ जाइएगा कलयुग का अंत आना शुरू हो गया है। जब कोई पति अपनी पत्नी पे अत्याचार करे उसके जीते जी, यानी वो उसकी पत्नी जीवित है, वो फिर भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत के साथ नाजायज़ रिश्ते रखता है या अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरा विवाह करता है, तो इससे ये साबित होता है कलयुग का अंत आ रहा है। जब कोई पत्नी अपने पति से धोखा देती, झूठ बोलती है या कुछ भी ऐसा है, तो वो कलयुग के अंत का टाइम होता है। तो इसमें जैसे कि मान लो, आपको और इससे बड़ी बात बताती हूँ, जैसे कलयुग का अंत कैसे नज़दीक आएगा, आपको कैसे पता? सबसे बड़ी बात, हर रिश्ता गंदा होने लगेगा। जैसे कि माँ बेटे का रिश्ता माँ बेटे वाला नहीं होगा, उसमें नाजायज़ रिश्ते जुड़ जाएंगे। चाचे भतीजे के नाम में नाजायज़ रिश्ते जुड़ जाएंगे। बहन बेटियां कभी घर में सेफ नहीं रहेंगी। आज आप अपने आसपास देख ही रहे होंगे, रोज़ न्यूज़ देख रहे होंगे कि आज इसका रेप हुआ, आज मर्डर हो गया, आज ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको कैसे पता? पहले के युग में होता था बहू को लक्ष्मी का प्ररूप मानते थे, और आज के टाइम क्या है? दहेज बोलता है। अगर बहू दहेज लेकर आ रही है तो उसका अच्छे से सादा संस्कार होता है, वेलकम होता है। और जो बहू दहेज नहीं लाती है और कुछ उसका नहीं होता है, तो वो समझते हैं कि ये कुछ नहीं लाई, किसी काम की नहीं है हमारे, उस पर जितना चाहो अत्याचार करो, जितना वो चाहो करो। इससे पता चलता है कलयुग का अंत आ रहा है। और दूसरी बात, जब आपको ये लगे कि पहले बहू को एक अच्छा सा स्वरूप मानते थे, आज उसी बहू को काट के, कई लोग ऐसा होता काट के मार देते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं, कोई जला के मार देता है, कोई कैसे मार देता है। ऐसे मर रही हैं आज के टाइम में बहू। और बेटियां जो लक्ष्मी का स्वरूप, वहाँ भी मानते हैं कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। पर ये कलयुग का जब अंत आ रहा है तो बेटियों को कोख में ही मार दिया जा रहा है। आज आप ये भी देख रहे हैं कि जो पति है वो अपनी पत्नी को धोखा कैसे दे रहा है। पहली पत्नी के होते हुए वो दूसरा विवाह कर रहा है, अपनी पत्नी के होते हुए वो दूसरा विवाह कर रहा है, दूसरी औरतों से नाजायज़ रिश्ते रख रहा है। चाहे ज़रूरी नहीं है आपका अगर विवाह अगर रीति रिवाजों से हो रहा है तो वो विवाह माना जाएगा, नहीं। अगर विवाह के टाइम पे सब कोई हो ना हो, रिश्तेदार हो ना हो, कि आज आप लोग भी देख रहे हैं कलयुग में ऐसा चल रहा है कि लोग लव मैरिज ज़्यादा कर रहे हैं। लव मैरिज जो लोग कर रहे हैं, क्या उनके माँ बाप उनके साथ होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्या उनकी शादी नहीं मानी जाती? मानी जाती है, क्योंकि उनकी शादी के गवाह वो अग्नि होती है और वो वृक्ष होता है, और वो हर एक चीज़ वहाँ जो स्थापित होती है वो उन चीज़ों के गवाह होते हैं। जैसे कि मान लो, कई बार होते हैं हमारे माँ बाप हमारी शादी में नहीं शामिल हो पाते हैं या हमारे रिश्तेदार नहीं शामिल हो पाते। जे अगर घर का एक ऑनर हमारे साथ शामिल होता है और बाहर वाले की तरफ से एक शामिल होता है, तो इससे पता चलता है कि गवाह हैं। भगवान की नज़र में वो शादी है। बाकी सामने वाला माने ना माने, पर भगवान की नज़र में वो शादी होती है। और ये कलयुग का ऐसा दौर है जहाँ पे शादी एक समझौता है, शादी एक मजाक बन के रह गया है, शादी एक खेल बन के रह गया है। लोग शादी के नाम पे कितना क्या कर रहे हैं आपको भी अच्छे से पता है। आज के टाइम में शादी हुए 4 साल 5 साल हुआ, तलाक तक बात आ जाती है। और हाँ, कल सबसे बड़ी बात कलयुग में ये होती है कि पहले के टाइम में हर एक चीज़ गुप्त होती थी और कलयुग के टाइम में खुलेआम है।
ये आप लोग भी अच्छे जानते हैं। पहले बहू बेटे का कमरा अलग होता था, आज के टाइम में क्या है, बहू बेटे के साथ में सास सोती है, समझ रहे हैं ना। और जब अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उसमें कई बार होता है हस्बैंड सीधा कहता है कि मैं अपनी माँ से पूछ के बच्चे करूँगा। ये कलयुग का दौर है, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि आज के टाइम में कलयुग ऐसी चीज़ है जहाँ पे अधर्म ज़्यादा है, पाप ज़्यादा है, और इस पाप का अंत नज़दीक आ रहा है, क्योंकि कलयुग का अंत नज़दीक आ रहा है। और जब इसका नज़दीक आएगा अंत, तो उस टाइम पे जो हमारी उम्र होएगी वो 20 या 30 साल की उम्र में होएगी। 30 या 40 से हम ऊपर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो कलयुग का दौर होगा, कलयुग का अंत आ चुका होगा। अभी जैसे अभी हमारी 100 वर्ष थी उम्र, और वो घट के रह गई हमारी उम्र करीबन 70 से 80 साल। ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटती जाएगी, और इसमें जब इसका अंत आएगा तो भूखमरी आ जाएगी, भूखमरी से लोग मरेंगे। इससे हमारे इसका पता चलेगा कि अंत आ चुका है। तो आप लोग कृपया करके ऐसा ना करें, जितना हो उतना ही अच्छे से रहिएगा। और हाँ, जो भाई और बहन शादीशुदा हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, अपनी पत्नी को धोखा ना दें, अपनी पति के होते हुए दूसरी शादी ना करें। आपकी शादी में कोई शामिल हुआ नहीं हुआ, पर आपकी जिस दिन शादी हुई, फेरे हुए, उस दिन सिर्फ 2 लोग गवाह ज़्यादा होते हैं।